गुड इवनिंग बच्चों। अपन अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं बेटा। और आज पढ़ते हैं अपन पोलरिटी इन ऑफ बॉन्ड्स। पोलरिटी क्या होती है बेटा, पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं, वो आज की पढ़ाई है। बहुत ही शानदार पढ़ाई है बेटा। तो सबसे पहले देखिए आप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन ये क्या है, होमो एटॉमिक। होमो का मतलब होता है इक्वल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है बच्चों। एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब सेम एटम से बने हुए हैं। तो सेम से बने, जैसे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है, अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर है, तो कोई भी दादागिरी नहीं कर सकता, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। दोनों की सिमिलरिटी, इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल। जब किसी पे कोई चार्ज नहीं आता है, जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, तो उनको बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कैसा है बेटा, नॉन पोलर, नॉट आयोनिक, ठीक है ना। जबकि इसमें देखो HCl, ये है एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक, ठीक बेटा। हेट्रो एटॉमिक का क्या मतलब है कि जिसमें डिफरेंट एटम, जैसे HCl HBr। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं HF। अब इसमें क्या है कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का पावर। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ओके, पार्शियल, ठीक है ना। और ये डाइपोल बन जाएगा, दो पोल बन गए। कौन कौन से पोल, नेगेटिव पोल। तो ये HF मॉलिक्यूल क्या है, इस पर दो पोल, एक तो नेगेटिव बन गया, एक पॉजिटिव। तो ये मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लग गया। तो व्हाट इज ए डाइपोल, टू पोल्स, नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल। तो एक मॉलिक्यूल क्या बन गया, डाइपोल। तो ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, क्योंकि इनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो पोलर हो गया है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया बेटा। तो बच्चों जब डाइपोल होता है तो उसी का तो डाइपोल मोमेंट होता है। आपसे पूछ लेंगे कि नॉन पोलर का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो अपन कहेंगे 0 होगा। क्या होगा, तो अब स्टडी करते हैं व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट। तो ध्यान देना, ये तो है चार्ज, चार्ज को तो अपन मानेंगे Q, और ये चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना। तो ये रहा फॉर्मूला, म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी। म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को किससे दिखाना, म्यू इक्वल्स टू Q क्या है, चार्ज, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ये वाला डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये हो गया आपके डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो प्यारे बच्चों डेफिनेशन क्या लिखोगे, द प्रोडक्ट ऑफ, लिख सकते हो आप डेफिनेशन, क्या लिख सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, कहाँ है चार्ज, Q, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट उसको कहते हैं। किस किस का मल्टीप्लिकेशन है बेटा, म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी। चार्ज और चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, डाइपोल मोमेंट म्यू। और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, डिबाई। क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट याद रखना, डिबाई होती है। और 1 डिबाई की वैल्यू फिक्स होती है, याद रखनी है 3.33564। 3.33 कर लेना, 10⁻³ cm। cm कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे, ये है कूलम इंटू मीटर। क्या है, C कूलम, क्या हो गया, कूलम इंटू m मतलब मीटर, cm इसकी यूनिट है। और सबसे बड़ी बात है बेटा, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको कैसे डिनोट किया जाए, वेक्टर को कैसे, एरो से दिखाएंगे और पीछे से कटा हुआ ऐसा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको अपन किससे दिखाएंगे, इस कटे हुए एरो से दिखाया जाएगा प्यारे बच्चों। तो इट्स मैग्नीट्यूड किधर होगा, अभी एग्जांपल से इसकी बात समझ में आ जाएगी। हाँ बच्चों, देखा हमने कि ये क्या जो क्वांटिटी है बेटा, डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या लिखा अपन, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। और वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, एरो से। तो इसको दिखाना कैसे बेटा, एरो से, है ना। और पीछे से कटा हुआ एरो, एक्चुअली ये जो एरो है ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बेटा, तो इसको एरो से दिखाओगे
and its magnitude is always from low electronegative atom to high electronegative atom. इसका मैग्नीट्यूड कैसे देखेगा, लो से हाई की तरफ. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HF में से सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी, F की, तो ये एरो इधर लगेगा और पीछे से क्या होगा, कटा. तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो तीर किधर लगेगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई की ओर ये तीर लगाना है. ये है डाइपोल मोमेंट को दिखाने वाला. अब ठीक है बेटा, तो ये एक डाइपोल है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड लग रहा है F की तरफ, तो ये मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है. इस पर एग्जांपल बहुत है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. एग्जांपल ये है, क्वेश्चन क्या है, CO2 इज नॉन पोलर, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर व्हाइल सल्फर डाइऑक्साइड इज पोलर. पोलैरिटी बॉन्ड, ठीक है ना. तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है कि इसका स्ट्रक्चर पहले तो मालूम हो. तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का लीनियर स्ट्रक्चर. कैसा होता है, लीनियर. इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, इसका मैग्नीट्यूड इधर लगेगा. इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी. तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैंसिल कर रहा है, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, कैंसिलेशन हो जाएगा. तो इसका डाइपोल मोमेंट इसके कारण जो पैदा हुआ होगा कैंसिल कर देगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने से डाइपोल मोमेंट क्या हो गया बेटा, जीरो. और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो कैसा मॉलिक्यूल होता है बच्चों, नॉन पोलर होता है. और इसमें क्या होता है, इसका बैंड स्ट्रक्चर होता है. बैंड मतलब मुड़ा हुआ, और स्ट्रक्चर डिसाइड करता है हाइब्रिडाइजेशन से, आसानी से कर सकते हैं. तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर है देखो, और इसकी इलेक्ट्रो, तो दोनों का रिजल्टेंट जो है नेट क्या, नेट जो है आपके डाइपोल मोमेंट किधर लगेगा, ठीक है ना. दोनों को जोड़ेंगे तो म्यू क्या होगा, इसमें जीरो तो नहीं होगा, इसमें तो कैंसिल हो गया बेटा. इसमें म्यू ग्रेटर देन जीरो होगा. इसका मतलब जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो से अधिक होता है, जीरो से ज्यादा होता है बेटा, वो कैसा होता है, डाइपोल होता है, या पोलर कह सकता है डाइपोलर, या कह सकता हूं पोलर. तो SO2 कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल. एक्सप्लेन बाय. तो इस तरह से एरो लगाने पड़ेंगे, पता चल जाएगा. तो अपन क्या लिखेंगे कि CO2 के दोनों CO बॉन्ड्स का जो डाइपोल है वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए नेट जो है डाइपोल मोमेंट क्या हो गया बेटा, नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या आ गया, जीरो. और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो कैसा होता है, हमेशा नॉन पोलर. तो पोलैरिटी थी बॉन्ड में लेकिन खत्म हो गई. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोलैरिटी है वो किस पे डिपेंड कर जाती है, उसके एनवायरनमेंट का, उसका स्ट्रक्चर कैसा है कंपाउंड का, उस पर भी डिपेंड करती है. प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल और देखिए. इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, लीनियर मॉलिक्यूल है, इनके डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाते हैं, क्यों. तो एग्जांपल और देखिए आप, क्या है, क्या है बेटा, एग्जांपल और देखते हैं. जैसे BF2 है, BF3 है, इनके डाइपोल मोमेंट भी जीरो हो जाते हैं. प्लेनर स्ट्रक्चर, BF2 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, बिल्कुल प्लेनर स्ट्रक्चर. और पूरी केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका मैग्नीट्यूड इधर लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है. इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, F की. ये तीर लगेगा पीछे से, काट दो उसको. तो ये दोनों अपोजिट जा रहे हैं, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या करेंगे, इफेक्ट कैंसिल कर देंगे. तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो. जिसका म्यू जीरो होता है वो कैसा मॉलिक्यूल होता है बच्चों, नॉन पोलर. कैसा होता है. इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगल. कैसा होता है बेटा, तीन बॉन्ड इस तरह के. तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, इसका मैग्नीट्यूड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ. अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, बीच में आएगा. तो क्या हो गया बेटा, एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिलेशन हो जाएगा, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो. और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो कैसा मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर. तो प्यारे बच्चों, इस तरह से अपन डाइपोल मोमेंट को, मैग्नीट्यूड को एरो से दिखा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, पता लगा सकते हैं. एक बेस्ट एग्जांपल और लेंगे, उसके बाद इसको फिनिश. हाँ बेटा, एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है. मुझे बताओ पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है. तो ये रहा फ्लोरीन और ये है हाइड्रोजन. अब इनमें से आपको कौन सा ज्यादा पोलर बॉन्ड लग रहा है, खींचेगा कौन ज्यादा, F खींचना चाहिए. तो इसका डाइपोल मोमेंट
ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्या होता है देखते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर पहले तो ये लॉन पेयर है, अब का स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन। तो क्या होता है कि लॉन पेयर को इस तरह से दिखाते हैं और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स अपन ऐसे दिखा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेम सेंट्रल एटम भी सेम है, इसमें हाइड्रोजन का ये लॉन पेयर वाला ऑर्बिटल है और ये फ्लोरीन वाले ऑर्बिटल्स है बेटा। अब इन दोनों में से आप देखो कि कौन पोलर लग रहा है ज्यादा, लग रहा है ये, लेकिन आंसर ये आएगा। क्यों आएगा देखते हैं। तो हमेशा ही ध्यान रखना कि जो लोन पेयर होता है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन पड़ा है और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, इसका मतलब है कि हमेशा लोन पेयर के कारण जो मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ही जाता है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ ही एरो लगेगा। तो लोन पेयर का हमेशा मैग्नीट्यूड किधर रहता है, एटम के इस अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ही रहता है हमेशा। और इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके हैं आप। इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा पूरी केमिस्ट्री में फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से तो ज्यादा पावरफुल है, ये इससे पावरफुल है। सब एरो ऊपर लग रहे हैं और सब एरो ऊपर लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। थोड़ा ज्यादा ही आएगा बेटा, सब एरो ऊपर जा रहे हैं सारे। इसमें देखना ये तो ऊपर जा रहा है, लेकिन इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की ज्यादा है, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की ज्यादा है, इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की ज्यादा है। तो 3 F नीचे आ रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा ये। लेकिन बच्चों पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा है और सारे बॉन्ड इधर आ रहे हैं, तो थोड़ी तो फिर इसकी भी इज्जत रखो यार। तो थोड़ा पूरा तो 0 नहीं होगा, अप्रॉक्स 0 होगा, 0 से थोड़ा बड़ा होगा। तो इसमें सारे एक तरफ जा रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड 0 से बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा है, तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा पोलर होगा, मोर पोलर। इंटरेस्टिंग इसलिए तो है, इट इज इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल। क्यों, क्योंकि दिखने में ये है, लेकिन डाइपोल मोमेंट ये ज्यादा पोलर है, जबकि ये क्या है बेटा, लेस पोलर। तो आप अपने आंसर में क्या लिख सकते हैं कि इन अमोनिया ऑल द बॉन्ड्स, ठीक है ना, of NH bonds and the bond of the lone pair are in the same direction, then resultant dipole moment is greater than 0, greater than 0. While in NF3 the magnitude of the NF bonds are opposite to nitrogen, ठीक है ना, ये नीचे जा रहा है बेटा। एंड मैग्नीट्यूड कह सकते हैं फिर, ये डाइपोल मोमेंट ऑफ द एटम इज लॉन पेयर इज अपोजिट ऑफ द NF बॉन्ड। तो क्या होगा बेटा, देयर इज ए कैंसिलेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। देखो 3 तो नीचे जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है, तो कुछ कम हो जाता है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, लेस पोलर। तो इन दोनों में से ज्यादा पोलर कौन सा है, ये कमाल है डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उस पर, और फिर वो एरो लगा करके इसको डिनोट किया जाता है। तो आज के इस टॉपिक में आपने क्या सीखा है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड में पोलैरिटी क्यों आती है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण पोलैरिटी आती है। ओके।